ब्रह्म साक्षात्कार के पश्चात ज्ञानी का भूत और भावी शुभाशुभ कर्मों से असंबंध वेदांत दर्शन चौथा अध्याय पहला पाद 13वां सूत्र। उस पर ब्रह्म परमात्मा के प्राप्त हो जाने पर आगे होने वाली और पहले के किए हुए पापों का क्रमशः असंपर्क एवं नाश होता है, क्योंकि श्रुति में यही बात जगह जगह कही गई है। व्याख्या। श्रुति में कहा गया है कि जिस प्रकार कमल के पत्ते में जल नहीं सकता है, उसी प्रकार पूर्वक परमात्मा को जानने वाले महापुरुष में पाप कर्म लिप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार श्रुति के द्वारा ज्ञानोत्तर काल में होने वाले पाप कर्मों से ज्ञानी का अलिप्त रहना कहा गया है, तथा ये दृष्टांत भी दिया गया है कि जिस प्रकार सरकंडे की सीख के अग्रभाग में रहने वाली तुला अग्नि में गिराई जाने पर तत्काल भस्म हो जाती है, इसी प्रकार इस ज्ञानी के समस्त पाप निसंदेह भस्म हो जाते हैं। मुंडक और गीता में भी ऐसा ही कहा गया है। इस प्रकार श्रुतियों और स्मृतियों में ब्रह्म ज्ञान के बाद लोक संग्रह के लिए की जाने वाली व्यवहारिक चेष्टा में होने वाले आनुषांगिक पापों का उसके साथ संबंध न होना और पूर्वकृत पापों का सर्वथा नष्ट हो जाना बताया जाने के कारण यही निश्चय होता है कि परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के बाद उस सिद्ध पुरुष के पूर्वकृत पापों का सर्वथा नाश हो जाता है और आगे होने वाले पापों से उसका कभी संपर्क नहीं होता। भगवत प्राप्त पुरुष के पुण्य कर्मों का क्या होता है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं 14वां सूत्र। पुण्य कर्म समुदाय का भी इसी प्रकार संबंध ना होना और नाश हो जाना समझना चाहिए। देहपात होने पर तो वह परमात्मा को प्राप्त हो ही जाता है। व्याख्या। ये पुण्य और पाप इन दोनों से ही निसंदेह तर जाता है। इस प्रकार श्रुति में कहा जाने के कारण यही सिद्ध होता है कि पाप कर्म के भांति ही पूर्वकृत और आगे होने वाले पुण्य कर्मों से भी जीवन मुक्त अवस्था में उस ज्ञानी का कोई संबंध नहीं रहता। वह समस्त कर्मों से सर्वथा अतीत हो जाता है। देहपात के बाद तो प्रारब्ध का भी क्षय हो जाने से वह परमात्मा को प्राप्त हो ही जाता है। यदि ज्ञानी के पूर्वकृत और आगे होने वाले सभी पुण्य पाप नष्ट हो जाते हैं और उनसे उसका कोई संबंध नहीं रहता है, तो उसका शरीर कैसे टिका रहता है, क्योंकि शरीर की स्थिति तो कर्म फल भोग के लिए ही है। यदि ज्ञान होने के बाद शरीर न रहे तो ज्ञान का उपदेशक न रहने के कारण संप्रदाय परंपरा नष्ट हो जाएगी। इस जिज्ञासा का समाधान करते हैं।